नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम आए हैं डॉक्टर विनोद कुमार छिमाल जी के पास। छिमाल जी, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। पांडे जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दिल की गहराइयों से आपको मैं स्वागत करता हूँ। आप आए। डॉक्टर साहब चकोटिया क्षेत्र में डॉक्टरी पेशे से काफी सक्रिय हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी काफी मजबूत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो आपका नाम आता है, अग्नेरी मंदिर में आपने मेला शुरू करवाया, तो सर वो क्या घटना रही, कैसे शुरुआत की सर? वर्ष 2005-06 के आसपास ये अग्नेरी मेला धीरे धीरे बहुत ही इसका जो था फैलाव जो था बहुत ही संकुचित हो गया था। तो माँ अग्नेरी माता के आशीर्वाद से मैं जाता था मंदिर पर, तो एक मुझे स्वयं में एक अनुभूति हुई कि क्यों ना हम इसका बेड़ा उठाएं, एक यहाँ पर एक अच्छा प्रयास करें, जिसमें हमारे साथी श्री असवाल जी, श्रीमती सावित्री कठायत जी, हमारे दान सिंह रोहताण जी, हमारे प्रिंसिपल साहब श्री जीवानंद जोशी जी, हमारे साथ अन्य तमाम सहयोगी लोग थे जिन्होंने हमारे को बहुत उस समय सहयोग दिया। और हम लोगों ने राम सिंह बिष्ट जी हुए ढौन के माट साहब हैं, ये हिंदी के इतिहास के प्रवक्ता हैं, उन्होंने काफ़ी हमें सहयोग किया। नंदन सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, रेंजर साहब राम सिंह बिष्ट जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे सारे टोकों के ठोकदारों के द्वारा मुझे पूरा सहयोग दिया। और उस समय ऐसी परिस्थितियां हुई कि हमने एक थोक भी जोड़ा। उस समय नया थोक जो पुराना था छूट गया था, वंचित हो गया था। नेवाड़ क्षेत्र जो लोग जोशी जी हैं उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया और वो इसमें सहभागिता की। और 14 थोक जो है वो भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन आपसी मनमुटाव की वजह से उन्होंने खुले होकर के उन्होंने सहयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस क्षेत्र क्या कि जो जनता ने उसमें बढ़ चढ़ करके तन मन धन से हमको सहयोग किया और वो ऐतिहासिक रहा। और दिन प्रतिदिन ये जो है मेला जो है अपनी बुलंदियों को छू रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का ये मध्य क्षेत्र जो हृदय स्थली है, गेवाड़ घाटी जो दोनों की हृदय स्थली के रूप में प्रचलित है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर नई चीज़ें हों और जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो पुरानी कला और संस्कृति है और जो सभ्यता है वो और मजबूत हो। और ये जो है उत्तराखंड की जो कलाएँ हैं ये पूरे विश्व में अपना झंडा लहराएं। अब पहले ये मेला कब से बंद था सर? बंद नहीं था ये मेला। मेले का जो स्वरूप जो है संकुचित हो गया था और इसलिए इसको जो है हमारी इच्छा हुई कि इसको पूरे अपने इसकी जितने ऊंचाइयों पर इस मेले को हम ले जाएं और ताकि जैसे बागेश्वर का मेला है उसी तर्ज पर हम इसको मेले को करने का हमारा पूरा प्रयास था। और हम जो इसको 3 दिन तक का लगातार करते थे। उत्तराखंड के सारे कलाकार लगभग गजेंद्र राणा से लेकर के हेमा चौहान, सारे माया उपाध्याय से लेकर के हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी के बच्चों से लेकर के सभी लोग इसमें बड़ी सहभागिता स्वतः स्फूर्त किया गया एक कार्य। सर, इधर रामलीलाओं का चलन भी काफी पहले रामलीलाएं होती थी, रामलीलाओं का चलन भी कम हो गया, वो भी आपने एक नया वो दौर उसका शुरू किया सर? हाँ, इस क्षेत्र में लगभग चकोटिया में जो है लगभग 14 साल से रामलीला नहीं हुई थी। तो लोगों की इच्छा थी कि हो, और एक अंतराल इतना होता है 14 साल का, मतलब कि लगभग 14 से 20 साल एक पीढ़ी का अंतराल होता है। छोटे छोटे बच्चे तो कहते थे कि रामलीला क्या होती है, वनवास हो गया, हाँ रामचंद्र का वनवास हो गया। तो इसको लेते हुए मेरे मन में एक अंदर से पीड़ा थी कि हमारी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जगह जननी सीता माता की जो त्याग तपस्या का इतिहास है उसको आके बच्चे सीखें कैसे। तो मैं जो है हमारे यहाँ पर खिरचौरा में परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय पागलपुरी महाराज जी थे, अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा सोचा है और मुझसे भी जितना भी होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो पागलपुरी महाराज जी के पूर्ण प्रभाव से और उनके आशीर्वाद से जो है हमने एक निश्चय किया कि महाराज जी का आशीर्वाद रहेगा और हम एक रामलीला करेंगे। हमने एक लोगों के सहयोग से पूरे हमारे प्रमुख थे उस समय संगीला जी और सभी लोग क्षेत्र के सभी जनता थी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि इस गेवाड़ घाटी को लोगों ने बदनाम हुआ है या इस तरह से यहाँ पर लोगों में एक भय का माहौल है। तो मैं उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी के पास गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी सोच है आपने गेवाड़ घाटी में ऐसे ही अगर कर रही है तो जो भय का माहौल है वो भी समाप्त होगा और लोगों में खुलापन होगा और एक नई
आभास निकलेगी। तो मैंने कहा कि थोड़ी सुरक्षा का मामला है, क्योंकि लोगों में हल्का भय रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो है आप निश्चिंत रहें, और तुरंत जो है उन्होंने उस समय कप्तान साहब से बात की, और कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया मुझे कि हम जब पूरा सहयोग करेंगे। और रामलीला होने से कुछ दिन ही पहले उन्होंने यहाँ पर PSC भेज दी थी, जो सुबह शाम यहाँ पर भय का माहौल था वो ख़त्म किया। और फिर हमको इतना सहयोग मिला कि हमने उस रामलीला को रात की रामलीला की, और वो ऐतिहासिक रामलीला रही। इतनी भीड़ रही कि जितने लोग आते थे उतने लोग जाते थे, उससे दुगने लोग आते थे। वो रामलीला हमें लगभग सुबह 3 बजे तक हमको वो रामलीला करनी पड़ती थी। तो इस तरह से लोगों में पूरा उस वर्ष 2007 में बहुत ही बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चित्रण किया गया। और हमारे क्षेत्र के पूरे जौरासी से लेकर के हमारे पास कलाकार खताड़ी से लेकर के हमारे छानी की जोशी जी से लेकर के हमारे ज्योति जी है, उसके बाद तड़ाक ताल से हमारे सारे कलाकार, मधभीड़ा से हमारे कलाकार पूरे, और चौकटिया क्षेत्र के सारे कलाकारों ने उसमें सहभागिता की। और उसमें रात की रामलीला हुई, और वो धीरे धीरे वो हम लोगों के हमारे सहयोगियों से चल रहा है वो, और वो अभी निरंतर चल रहा है। और हम चाहेंगे कि ये रामलीला अनंत जारी रहे। और इसी के साथ जो है पागलपुरी महाराज जी का पुनः मैं उनको याद करते हुए उनको नमन करता हूँ, क्योंकि वो ब्रह्मलीन हो गए, महान संत थे, और उनका आशीर्वाद सदैव जो है क्षेत्र पर भी बना रहे और मेरे ऊपर भी बना रहे। सर, कोरोना काल में भी जब महामारी काफी चरम पे थी, उस वक्त भी आप लोगों के बीच में काफी सक्रिय रहे, आपने काफी सहयोग किया। जी 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 कोरोना एक्चुअली में क्या हुआ, हम चूँकि हमारा पेशा भी है और नई बीमारी आई थी, और उस समय क्षेत्र में गए हम जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हुई, और सैनिटाइजिंग का जो काम था हम लोगों ने, हम हो गए, SDM साहब हो गए, माननीय क्षेत्र के विधायक नेजी जी, सभी के सहयोग से पूरे हमने बाज़ार में 2 बार कर रखा, इस चौकटिया में बाज़ार में किया। और जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई मासी से लेकर के हम लोग हर क्षेत्र में गए और सैनिटाइज़र का काम किया। और उस समय लोगों में ये पूरे विधानसभा में सैनिटाइजिंग का काम किया है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में एक जो उससे असुरक्षा की भावना थी वो हुई। और हमने इस तरह से जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी हमने पूरा अपने स्तर से पूर्ण सहयोग किया कोरोना काल में। और कई लोगों के लिए बेचारे कि जब रात के सामने के लिए परेशान होते थे, तो मैंने अपने आवास में उनको दिया था रहने के लिए, खाने की व्यवस्था भी की जो हमसे बन पड़ा। और हमने ये भी जो है आप लोगों के माध्यम से भी दिया था कि जो भी किसी को परेशानी हो वो रहने और खाने की व्यवस्था हम उसके लिए निःशुल्क करेंगे, हमने किया नहीं। दरअसल डॉक्टर साहब डॉक्टरी पेशे से हैं, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ, लोग उस वक्त कोरोना से उतना डर रहे थे जितने कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं से डर रहे थे। अब ऐसा है कि कोरोना और स्वास्थ्य सेवा एक्चुअली में क्या है कि पहाड़ में स्वास्थ्य की बहुत ही विकट स्थितियाँ हैं। और निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगभग उन्होंने 1200 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की, और जिस हिसाब से अस्पतालों की संख्या है और उस हिसाब से चिकित्सक का अभाव है। और हमारे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज 2 बन रहे हैं, और इस सत्र में अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा, और पिथौरागढ़ की भी चल रहा है और रुद्रपुर में भी चल रहा है। तो इससे क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जितनी सेवा इस क्षेत्र की करेंगे वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और जो बाहर से के लोग पढ़ाई करके आते हैं पढ़ने यहाँ बॉन्ड तो करते हैं 15,000 का, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, वो जो पढ़ाई का खर्चा आता है वो राज्य सरकार को दे करके वो अपना स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है, पूरे उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र में समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के, और सरकार इस पर क्रियाशील है। और मैं जान रहा हूँ कि लगभग जहाँ जी अभी लगभग डेंटल सर्जनों की नियुक्ति कर रखी है और नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि बीच में जो पुराने लोग हैं कुछ लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये एक जितनी भरपाई हो रही है उतनी ये रिक्तता भी आ जा रही है। ये एक बड़ी समस्या है। सर, आप जो है राजनीतिक रूप से भी काफ़ी प्रखर रहते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। तो सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने ये कह रखा कि प्रवासी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुके, लेकिन प्रवासी जो लड़के हैं उनका कहना है कि सरकार की ओर सहयोग नहीं मिल पा रहा है उस तरीके का। बहुत सही पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, ये 2 चीज़ें रुकनी चाहिए। और सरकार की मंशा है कि जो पलायन हुआ है रिवर्स पलायन हो। सरकार आज 10,000 लोगों को होम स्टे के लिए कर रही है। सरकार आज जो है 10,000 लोगों के लिए सोलर लाइट के रूप में रोकना चाह रही है। सरकार की तमाम जो है नई योजनाएं चली हैं। योजना और धरातल में थोड़ा अंतर हुआ है,
और इसमें अफसरशाही की बड़ी ही जवाबदेही होती है, और वो अफसरशाही की कमी है उसमें थोड़ा, जिसके वजह से ये धरातल पर बहुत स्लो दिखाई दे रही है। बहुत हमारे पास बहुत योग्य और युवा साथी हैं इस पूरे क्षेत्र में, पूरे देवभूमि उत्तराखंड में, और जिनके पास पूरी योग्यता है, पूरी योग्यता। हमारे पास सबसे अच्छा जो है इस पर पर्यटन पर है, हमारा सबसे बड़ा फोकस पर्यटन पर करें। हम छोटे छोटे बांध बनाएं, सरकार छोटे छोटे बांध बनाएं, ताकि 12 महीने जल भी मिले, सिंचाई भी हो और इलेक्ट्रिक भी हो। तमाम जगह नदियां हैं, उन नदियों का पानी, उन गधेरों का पानी रोका जाए, और उससे जो है उसमें रोजगार भी मिलेगा, और जो है ये आर्थिक तरक्की भी होगी, क्षेत्र की भी होगी, समाज की भी होगी, और पूरे देवभूमि उत्तराखंड की होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि 2022 में क्या आप विधायक पद की दावेदारी करेंगे दोरहाट सीट से? निश्चित रूप से आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जो एक सशक्त प्रत्याशी हूँ, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी एवं प्रदेश के माननीय बंशीधर भगत जी और से निश्चित रूप से मैं अपनी इस विधानसभा के लिए पूरी मजबूती के साथ जो है दावेदारी पेश करूँगा। सर, दोरहाट और चकुटिया विधानसभा एक ही है, लेकिन ये कहा जाता है कि चकुटिया से विधायक नहीं है। हाँ हाँ, आप लोग का ये मुंह में शक्कर हो, और ईश्वर चाहेगा तो 2022 में आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ अग्नेरी, माँ कालीगढ़, माँ दूनागिरी के आशीर्वाद से हम प्रयासरत रहेंगे कि हमें पार्टी जो है टिकट दे, और टिकट के बाद निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता में भी ये बड़ा उमंग है कि डॉक्टर साहब को टिकट मिले, और सभी यहाँ तक कि सभी क्षेत्र की पूरी जनता का मन है कि डॉक्टर साहब को एक बार टिकट मिले, और 2022 में हम इस क्षेत्र से चकुटिया क्षेत्र का विधायक देखना चाहते हैं। सर, जो वर्तमान विधायक हैं, जब से उन पे उत्पीड़न का आरोप लगा है, उसके बाद से भाजपा में दावेदारों की मतलब फौज खड़ी हो गई है। जी जी, ठीक है, लोकतंत्र है, हमारी पार्टी पूरा लोकतंत्र का सम्मान करती है। अपने भाई लोग हैं, वो भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र से, लेकिन हम टिकट के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जनता की सेवा हो। जो लास्ट में गरीब और वंचित वर्ग है, हमारा उद्देश्य वहाँ तक पहुँचना है। और ये आप निश्चित मान के चलिए कि हमारे जौरासी क्षेत्र से काई जनता, मासी की जनता, हमारे खीरा की जनता, हमारे तड़ाकाल की जनता, हमारे पांडुआ खाल की जनता, हमारे जाली की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। और अभी तक जो है ये उत्तराखंड बनने के बाद हमने अभी तक पूरा सहयोग जो है दोरहाट के जो भी सदस्य रहे, हमारे माननीय सदस्य, उनके साथ सभी लोगों ने पूरे क्षेत्र में सहयोग किया है। लेकिन इस बार 2022 में पूरी गेवाड़ घाटी की जनता चौखुटिया को देख रही है कि चौखुटिया से राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलेगा डॉक्टर साहब को, और हम इनको विधानसभा में निश्चित रूप से भेजने का पूरा मन बना लिया। सर, आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीतिक रूप से, पेशे के तौर पे और सामाजिक तौर पे, तो जब आप विधायक का टिकट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार से जोड़ना। हमारा युवा इस समय सब चीज़ से संपन्न होने बाद वो भटक रहा है। बेरोजगारी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। हमारे यहाँ इतना बड़ा फल संरक्षण की कोई इकाई नहीं लगी, बड़ी इकाई। फल संरक्षण की तमाम फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, और हमारे पास नदी है, यहाँ पर नदी पर जो है तमाम छोटे डैम बनने चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार जोड़ा जाएगा। मछली पालन का हो सकता है, पर्यटन के लिए पूरा जो है खेड़ा से लेकर के हमारे विज्ञासन तक का क्षेत्र खाली है, इन क्षेत्रों को भरा जाएगा। हम जो है पर्यटन के लिए धार्मिक पर्यटन मेरे यहाँ है, दूनागिरी है, एक हम लिंक बनाएंगे, दूनागिरी, पांडुआ खाल, अग्नेरी माता, भूमिया देवता, नैथाना देवी, हम एक लिंक बनाएंगे। हम जोड़ेंगे कि हमारे यहाँ पर धार्मिक पर्यटन हो, साहसिक पर्यटन के लिए जौरासी इतना बड़ा सुंदर क्षेत्र है, साहसिक पर्यटन के लिए एडवेंचर तमाम गतिविधियाँ हो सकती हैं, दूनागिरी में हो सकती हैं गतिविधियाँ, खेल की गतिविधियाँ। तो इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के लिए हम एक जगह बनाएंगे इस क्षेत्र में। और निश्चित रूप से जो है जल कीड़ा है, मत्स्य है, और इस तरह से तमाम जो है यहाँ पर तमाम छोटी छोटी फैक्ट्रियों का हम यहाँ पर करेंगे। अब हमारे पास तो यहाँ कोई फ्लोर नहीं मिल नहीं है, हमारे पास राइस मिल नहीं है, हमारे पास कोई इसमें तेल की मिले नहीं है, जबकि ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जैसा कि हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, उसका फ़ायदा भी हम लेंगे। हम वहाँ से खींच के लाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, पूरा का पूरा यहीं लाएंगे खींच करके अपने यहाँ के लिए, क्योंकि जो गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना हुई है, उसमें जो भी बजट आता है उसमें आधा यहाँ का होता है, आधा गैरसैंण का होता है।
और उस बजट की क्षमता भी बढ़ाएंगे। और हम सबसे पहले हम इसको एक नया जनपद घोषित कराएंगे। सबसे पहला काम ये है, जिस दिन जनपद घोषित होगा स्वतः जो प्रशासनिक इकाइयाँ यहाँ पर बैठने लगेंगी और निश्चित रूप से चौखुटिया जो है एक नया नज़ीर पेश होगा यहाँ पे। सर, आप जिले की बात कर रहे हैं, लोग नगर पंचायत का विरोध कर रहे थे और अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है। हाँ, नगर पंचायत ऐसा है कि जब सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं लोगों को विश्वास में नहीं लेती हैं। और कोई भी विकास जो होता है जब भी किया जाता है तो कुछ लोगों को असंतुष्टता होती है क्योंकि उनके अहित होते हैं। और जब तक असंतुष्ट जिनकी परेशानियां हैं उनको शासन और प्रशासन जब तक संतुष्ट नहीं करेगा तो विवाद होगा। विवाद का ये कारण है। तो जो भी भविष्य में जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत या जिले का, उसको लोगों को पहले उसके बारे में समझाया जाएगा, एक लोगों को विश्वास में लिया जाएगा। अचानक घोषणा से कई लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है। और हम ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र में तमाम भी हेलीपैड की व्यवस्था हो, ये जो रुका है काम यहाँ पर ताल ताल की झील के, ये सारे काम हो। पंडुआ खाल को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। इस तरह से हमारी जो है बहुत सारी हमने एक मैप तैयार किया है ताकि हमारे किसी गांव का बच्चा बेरोजगार न रहे। दूसरा, हमारे जिसके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। ये हमारी पूरी जो है मंशा यही है कि हम जो है लोगों को अपने साथ किसी को क्षेत्र में बेरोजगार होने की स्थिति ना आए। सर, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कई और क्षेत्रों में भी कारोबारी तौर से सक्रिय हैं, लेकिन कई बार विवादों में भी रहते हैं सर। ना, अब ऐसा है कि मेरे साथ कि विवाद का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें आज तक सभी लोगों के पूरे क्षेत्र की जनता से सहयोग मिला है। हमारा ऐसा कहीं कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। सबको सही रहा है और सब लोग जो है बहुत ही प्रेम, आशीर्वाद, श्रेय सबका हमेशा मिला रहता है। और हम अपने को बहुत ही धन्यवाद समझते हैं कि पूरी क्षेत्र का जनता का आशीर्वाद मेरे साथ 24 घंटे रहता है। तो ये थे डॉक्टर विनोद कुमार छिमवाल जी। छिमवाल जी 2022 की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा दोरहाट से, लेकिन एक चीज़ उनकी बात अच्छी लगी कि वो स्पष्टवादी हैं और आशावादी हैं। डॉक्टर साहब, आप देवार न्यूज़ से आपने बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।